नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। जो तालिबान का यार है वो मानवता के गद्दार है और यह बात मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। वो चाहे कोई भी हो, पाकिस्तान में बैठे आतंक परस्त सरकार हो या फिर भारत में बैठे तालिबान के पैरोकार हो, क्योंकि गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट पर जो हुआ वो उन लोगों के गाल पर जोरदार तमाचा है जो ये भ्रम फैला रहे थे कि तालिबान राज में अफगानिस्तान जन्नत बन जाएगा। मेरे इस शो में बैठकर कुछ लोगों ने, कुछ मेहमानों ने तालिबान को बधाई तक दे डाली। गुड तालिबान और बैड तालिबान का ढोल पीटा गया। तालिबान एटलीस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, यह कहा गया। क्या ये लोग अब देश और दुनिया के सामने नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे? क्योंकि भले ही अब तक यह माना जाता था कि आईएसआईएस के आतंकी तालिबान के खिलाफ है, लेकिन अब खुद अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह कह रहे हैं कि काबुल धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिली भगत है। याद करिए, मैं कल लगातार अपने कार्यक्रम में यह कहता रहा, धमाके की जिम्मेदारी कट्टर आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ले ली है, लेकिन इसका पाकिस्तानी एंगल भी सामने आ गया है। क्योंकि जो आतंकी काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है, असल में वो एक पाकिस्तानी नागरिक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब हमारे देश में बैठे तालिबान प्रेमी गैंग की अकल ठिकाने आएगी? क्या ये लोग अब तालिबान का विरोध करेंगे? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। पहला धमाका, दूसरा धमाका, तीसरा धमाका, 3 सीरियल धमाकों से काबुल एयरपोर्ट दहल उठा। इस आतंकी हमले में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, 200 से ज्यादा घायल हो गए। मारे गए लोगों में 13 अमेरिकी सैनिक भी शामिल हैं। 15 अमेरिकी सैनिक बुरी तरह जख्मी हैं। पहला धमाका काबुल एयरपोर्ट के एबेक गेट के पास उस वक्त हुआ जब वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। भीषण धमाके से काबुल एयरपोर्ट दहल गया। लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी और इसके बाद गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। कुछ देर बाद ही दूसरा धमाका बैरन होटल के बाहर हुआ। दहशत से भरे लोग इधर उधर भागने लगे। इसके कुछ ही देर बाद फिर से एयरपोर्ट के पास धमाका हुआ। धमाके की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने ली। We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. कहाँ जाएगा अफगानिस्तान का स्थिति कोई बता नहीं सकता। तो सरकार का जो पॉलिसी है ठीक ही है, वेट एंड वॉच। इंसानियत को रौंदने वाले ये धमाके उन तमाम लोगों की गाल पर जोरदार तमाचा है जो ये कहते थे कि तालिबान राज अफगानिस्तान की जनता के लिए बेहतरीन साबित होगा। वो अफगानिस्तान में जैसे चले, अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनको सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उनसे कुछ भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से। कायम रहते हैं तो हमें बात करना होगा, और अगर हम बात नहीं करते तालिबान से तो देश का नुकसान होगा। तो चूंकि अफगानिस्तान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। या उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। यूनाइटेड नेशंस ने, यूएस ने, इंडिया ने, किसी ने नहीं कहा कि तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो उनका देश है, उनके हालात क्या हैं, उनको किस तरह पाबंद किया गया, 20 साल तक उन पे जुल्म किया गया। इंतजार तो करिए कि वो क्या कह रहे हैं। वैसे तो आईएसआईएस को तालिबान का दुश्मन माना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह खुद ये कह रहे हैं कि काबुल धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिली भगत है। लेकिन एक तरफ ये हमला है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की जनता पर तालिबानी क्रूरता जारी है। ऐसे में सवाल उन लोगों पर उठता है जो भारत की धरती पर खड़े होकर क्रूर तालिबानी सोच का समर्थन करते हैं। तालिबान के खिलाफ फेसबुक पोस्ट लिखने पर केरल के विधायक एम.के. मुनीर को जान से मारने की धमकी तक दी जाती। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।
तालिबान के या मानवता के गद्दार। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए तालिबान के राज में तबाही का एक विश्लेषण देखते हैं। चंद दिनों में ही तालिबान 2.0 की बड़ी पोल खुल चुकी है, देश और दुनिया के सामने है। तालिबान राज में आतंक का एक कॉकटेल तैयार हो रहा है, जिसमें ISIS भी है, जिसमें लश्कर तैयबा भी है, जिसमें जैश ए मोहम्मद भी है, जिसमें कई है। अलग अलग आतंकी संगठन अफगानिस्तान में सक्रिय हुए हैं। हालात काबू नहीं हुए तो आतंकी हब बन जाएगा अफगानिस्तान, जो कि बड़ा प्राइम फोकस की बात है। कोई भी तालिबानी फैसला अफगान जनता के हित में नहीं है। खून खराबा और महिलाओं पर अत्याचार यह चरम पर पहुंचा है और यह सबसे ज्यादा दुखद घटना है, जिसको देखकर दुनिया दंग है। लेकिन तालिबानियों का यह मेन और कोर एजेंडा है। क्या तालिबान के पैरोकार अब आंखों से पट्टी हटाएंगे? जो लोग तालिबान को बधाई दे रहे थे, जो तालिबान को कई बिलियन डॉलर की मदद की भारत सरकार से गुहार लगा रहे थे, क्या उनको अब अकल आएगी? मेरे साथ बात करने के लिए आज की चर्चा में गौरव भाटिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक। मेरे साथ तस्लीम रहमानी हैं, MPCI के अध्यक्ष, उनका अभिनंदन है। माजिद हैदरी मेरे साथ इस चर्चा में है। मेरे साथ शोहेब जमई हैं, अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। एक एक मेहमान से मेरा निवेदन है कि एक दूसरे के ऊपर ना बोले और शिष्टाचार से पूरी की पूरी बात करें, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज की चर्चा की शुरुआत मैं शहजाद पूनावाला आपसे करता हूं और 50 सेकंड में आपका ओपनिंग रिमार्क लेना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि तालिबान का गुड तालिबान, तालिबान का बैड तालिबान, तालिबान की PR एक्सरसाइज बड़ी शानदार है, तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करता है, तालिबान को मदद करनी चाहिए, यह सब कुछ हमने सुना, देखा और पिछले कई हफ्तों से उसको फॉलो कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि जो कुछ हुआ है गुरुवार की रात को वहां पर, उसके बाद सबकी आंखें खुल जानी चाहिए? देखिए अमीश जी, दिक्कत यह है कि हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहता हूं तालिबरल्स, मतलब ये लिबरल्स का चोला ओढ़कर ये सोच वही रखते हैं। और तालिबान सिर्फ एक बंदूक रखकर बंदूक के साथ चलने वाली गैंग नहीं है, बल्कि वो एक सोच है और वो सोच जगह जगह पर मिलती है। शहजाद, आपकी आवाज ठीक नहीं आ पा रही। मैं आपको ऑडियो भी फ्री, वीडियो भी फ्रीज आ रहा है। मैं सीधा चलता हूं शोएब जमई के पास। शोएब जमई, आपकी एक मैं बाइट प्ले करना चाहता हूं, जो आप कुछ दिनों पहले हमारे कार्यक्रम में आए थे और आपने जो कुछ कहा था वो बाइट में प्ले करता हूं और अब तब मैं आपके विचार डालता हूं। आइए बाइट प्ले करिए शोएब जमई की। तो चूंकि अफगानिस्तान अभी सैकड़ों किलोमीटर दूर है, वो हमें डायरेक्ट नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, या उन्होंने कभी नहीं कहा कि भारत हमारा दुश्मन है। अरे भारत के दुश्मन, ये तो इंसानियत के दुश्मन है शोएब भाई। अब आपको पता लग रहा है इंसानियत के कितने बड़े दुश्मन है ये। शोएब जी 40 सेकंड आपके। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो आप लोगों ने हमें कहा कि भाई ये तो सेकुलर गैंग है। अच्छी बात है जी, हम सेकुलर हैं, इस देश का सेकुलर संविधान है तो हम सेकुलर हैं। आपने कहा ये लिबरल गैंग है, ठीक है, लिबरल है, हम कट्टरवादी नहीं है, लिबरल है, बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए फख्र की बात। फिर आपने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग। देखिए टुकड़े टुकड़े गैंग तो हम नहीं है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं। फिर आप कह रहे हैं कि ये लोग तालिबान प्रेम गैंग है। मैं ये कहता हूं कि मैंने कब कहा कि मैं तालिबान का समर्थन करता हूं या उनका कोई सिंपैथाइजर हूं? मैंने तो कभी भी तालिबान का समर्थन नहीं किया या उनको सपोर्ट किया। हमने सिर्फ सरकार की नीतियों पर सवाल पूछे। हमने ये कहा कि भाई आप तालिबान पे जो आपकी पॉलिसी है वो पॉलिसी में फेल्योर दिखता है। आपने मेरे कार्यक्रम में क्या कहा? उसमें अमेरिका, रशिया, चाइना सारे लोग आपने मेरे कार्यक्रम में बोला तालिबान में ये सब कुछ हो रहा है, भारत में लिंचिंग होती है, जिसमें आपने तो भारत को समकक्ष खड़ा कर दिया तालिबान के। देखिए मैंने ये कहा था कि जो तालिबान, मैं उस पर टिका हूं कि भाई तालिबान हमारे सरहद में आने की उसकी जरूरत नहीं है, वो हमारे देश के लिए कोई इमिनेंट खतरा नहीं है, ना ISIS कोई खतरा है जो वहां अभी काबुल बम धमाके में जिसका नाम आ रहा है। लेकिन हमारे देश के अंदर कोई खतरा नहीं है, हमारे देश के लिए ISIS कोई खतरा नहीं है, तालिबान हमारे देश के लिए कोई खतरा नहीं है। वो हमको, अरे वो इंसानियत के लिए खतरा है भाई, तो मैं हमेशा मानवता के लिए खतरा है, स्टैंड फर्म है उस पर। भाई बेशक मानवता के लिए खतरा होंगे। जैसे अभी काबुल एयरपोर्ट में ISIS का नाम आया, तो ISIS को कौन सा मुसलमान सपोर्ट करता है? कोई नहीं करता है। लेकिन जो भारत सरकार लगातार तालिबान के साथ बातचीत कर रही है, अभी कल ही जो यहां से खबर आई है कि भारत सरकार देश हित में तालिबान से बातचीत कर सकती है। कहां ये खबर है? किसने दी आपको खबर? सरकार के किस मंत्री ने बोला है? कल
किसने बोला कि जी, सरकार देश कल हित बड़े में तालिबान चैनल, से मैं बात नाम करेगी? नहीं ये लूंगा। किस मंत्री ने बोला है? कुछ भी बोलते हैं आप लोग, जो आपके व्हाट्सएप पे आता है वो बोल देते हैं। सुन लीजिए, मैं जवाब दे देता को हूं। किसने बोला ये बात आपकी किसने बोली rival channel कि है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तालिबान के साथ सरकार बात करेगी? ये किसने बोला? आपकी व्हाट्सएप फैक्ट्री में जो बनता है वो बोल देते हैं। आपको लग रहा है शाहीन बाग से देश चल रहा है क्या? शाहीन बाग की व्हाट्सएप फैक्ट्री में अगर आएगा कि तालिबान से भारत सरकार बात करेगी तो बात कर लेगी क्या? किसने बोला भारत सरकार ने? आपके ही राइवल चैनल है और आपके राइवल चैनल आपके ऑफिस के ना सामने ही उनकी देखिए ऑफिस है। उन्होंने अपने किस ऑफिशियल में- चैनल ने क्या ऑफिशियल खबर चलाई न्यूज़ में उसको ये आपने खबर कैसे चलाया समझा है। मुझे नहीं पता, लेकिन खबर हमारी चलाया सरकार कि के भारत किसी सरकार नुमाइंदे ने देश ऐसा हित नहीं में बोला कि हम से तालिबान से कर बात सकती करें। है। मैंने कहा जब आप बातचीत उल्टा कर सकते ये हैं, तो बोला मुझे गया क्यों इल्जाम देते हैं? भाई, यूनाइटेड हमने तो नेशंस नहीं के अंदर सपोर्ट किया। जयशंकर मैं तो द्वारा भारत सरकार कि से सवाल करता हूं। आतंकवाद को लेकिन जो सवाल सपोर्ट ये है, मुल्क भी अमीश करते भाई, हैं वो भी गलत है। जो आप सपोर्ट देखिए, कर रहे हैं जो तालिबान मॉब लिंचिंग को। का और इस तरह के आपने जो सपोर्ट करा आतंकी तालिबान घटनाओं का को। सपोर्ट माजिद करते हैं, हैदरी उस ने पर सपोर्ट आपने करा नहीं सवाल तालिबान को। पूछा। नहीं, आप सवाल ये माजिद था कि हैदरी जो तो कह रहे थे कानपुर कई में बिलियन हुआ, डॉलर की जो मदद करते इंदौर में भारत हुआ, सरकार। उसको तो सपोर्ट करते हैं। संबित पात्रा उस दिन मेरे साथ डिबेट में बैठ करके उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब आप बताइए, यहां बैठे बैठे ये लोग इन तालिबानियों के जो भगवा तालिबानी है उनको सपोर्ट करते हैं। भगवा तालिबानी? तो मुझसे सवाल करते हैं, मैंने तो तालिबान का सपोर्ट कौन सा भगवा तालिबानी है? ओके, गौरव भाटिया। आपने मुझे तालिबानी प्रेम गैंग बता दिया। अगर मैंने सरकार से सवाल पूछ लिया, सर सरकार को मत बचाइए मेरे भाई, सरकार से सवाल पूछने दीजिए। मैं जनता भगवा का हिस्सा सरकार हूं, नहीं है, विपक्ष का हिस्सा हूं। भगवा सरकार नहीं है, भगवा तालिबानी नहीं है, भगवा तालिबानी नहीं है। आप रंगों से तालिबान को जोड़ रहे हैं। सर मैं जन अधिकार आप रंगों से अगर तालिबान को जोड़ रहे हैं तो कौन सा रंग आएगा फिर सोचिएगा जरा। इसलिए भगवा तालिबानी जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया है वही आपकी सोच को दिखाता है, वही आपके विचार और विमर्श को दिखाता है। सवाल पूछने नहीं देते। मैं सवाल पूछ रहे हैं सवाल पूछना, आप सवाल ही पूछते हैं डेली शाम को कार्यक्रमों में आके सवाल ही पूछते हैं। आज मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप तालिबान का समर्थन क्यों कर रहे हैं, आप मुझे बताइए ना। वाई यू सपोर्टिंग तालिबान? के लिए बैटिंग क्यों करते हैं पहले बताइए। आप सरकार के लिए बैटिंग, मैं देश के लिए बैटिंग करता हूं और ताउम्र करता रहूंगा। मैं देश के लिए बैटिंग करता हूं और ताउम्र करता रहूंगा। आप कुछ कर लीजिए। बैटिंग क्यों करते हैं? आपकी समस्या ये है शोएब भाई, आपके पास कठिन सवालों के जवाब नहीं होते तो आप इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फंस गए अमीश देवगन के आगे। आज आप बच के नहीं जा पाएंगे। एक सेकंड शोएब जमाई, कौन किसके लिए बैटिंग करता है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। देश देख रहा है, देश देख रहा है। तालिबान के लिए कौन यहाँ पे बैटिंग बॉलिंग सब करने को तैयार है? आप तो फील्डिंग करने को तैयार है, आपको तो वो 12th प्लेयर नहीं ले रहे, तब भी आप खड़े हैं तोलिया लेकर। लेकिन विषय वो नहीं है। सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन तालिबान से बातचीत भारत सरकार कर रही, मोदी सरकार कर रही, इसलिए सवाल ये उठना। ठीक है, आपने सवाल पूछ लिया शोएब जी। गौरव भाटिया, जवाब आपका मैं लेना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं यह जानना चाहता हूं, काबुल में जो कोहराम मचा हुआ है वो हमने देखा। इस पूरे हफ्ते इस देश ने तालिबान का नंगा नाच देखा है, दुनिया ने नंगा नाच देखा है। अमीर जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, भारत सरकार की प्राथमिकता है कि एक एक भारतीय को भारत वापस लाया जाए। और जितने शब्द यहाँ पे उलूल जुलूल बोले गए ना अमीर जी, उससे ज्यादा भारतीय वापस आए हैं भारत में जब से तालिबान ने कब्जा किया है। दूसरी बात, जो बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं, आपने बार बार पूछा ये खबर कहां से आई अमीश भाई कि भारत तालिबान से बात करेगा। किसी के पास नहीं है, लेकिन यहां पे कुछ तालिबान के बहुत खास लोग रहते हैं, उनके पास सीधा लगता है तालिबान से खबर पहुंच जाती है और तालिबान से हमदर्दी ये रखते हैं। तीनों लोगों को मैं बेनकाब आपके चैनल पे करूंगा एक एक करके। सबसे पहले शोएब जमाई की बारी है। शोएब जमाई तो वैसे हैं कि सच भी नहीं बोल पाते। देखिए इनका ट्वीट है, ये क्या कहते हैं, भगवा आतंकवाद सच्चाई है और तालिबान से तुलना करते हैं। तो मैं शोएब जमाई से एक बात कहूंगा, ये जो हिंदू है ना देश का, ये बहुत सहिष्णु है और इसीलिए ये देश पंथ निरपेक्ष है और आप यहां पे गाली दे के भी जी पाते हैं। दूसरी बात, आपका ट्वीट झूठा पढ़ देता हूं। आपने लिखा है तालिबान हमारा दुश्मन नहीं है,
वो आपके क्या जो गौरव जी आप interest है, धमकी दे रहे हैं क्या मुझे? उसको बहुत मानता है। नहीं, ये सहिष्णु होने का मतलब क्या है? क्या गला काट देंगे हमारा? नहीं, आप तालिबान से मुसलमानों की तुलना करें तो बहुत अच्छा। आप तालिबान से नहीं, मुसलमानों की तुलना आप तालिबान से करते हैं, मुसलमानों को आप तालिबान प्रेमी बताते हैं, तो आपका तो यहाँ से किसी ने नुकसान नहीं किया। और मैंने यहां से भगवा पे सवाल उठाया, जब इन सैफरॉन तालिबानाइजेशन पर सवाल उठाया तो आपके पेट में दर्द हो रहा है सर। अरे चुप कराइए तो मैं बोलूंगा। बोलिए गौरव जी, मैं कर रहा हूं। शान के खिलाफ ये देख लीजिए, ये खबर है मेरे पास। चुप कराइए। अरे भाई, चैनल का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ये एबीपी न्यूज ने चलाया है कि भैया भारत सरकार बातचीत कर सकती है, चलता रहेगा। मेरी शान के खिलाफ है, मैं इनसे नहीं बात करूंगा। अभी इनका ट्वीट पढ़ूंगा, इनकी हवा निकल जाएगी। मुकाबला कर लीजिए। गौरव जी भाग क्यों रहे हैं? रिंग छोड़ के भाग रहे हैं क्या? अभी करूंगा, रिंग छोड़ के एक पंच में नॉकआउट होगा, चिंता दिया ना करो। सुनो तो, ये खबर है, सुनो तो। अच्छा ठीक है, सुनो, एक एक करके ये एबीपी न्यूज ने चलाया है अपने ऑफिशियल। ये अमीर जी सही नहीं है, उचित नहीं लगता है। भारत सरकार का रुख। अच्छा शोएब भाई, आप शांत होइए। शोएब भाई का ऑडियो ऑफ करिए। गौरव भाटिया, आप अपनी बात को, अपने वक्तव्य को समाप्त करिए। देन माजिद हैदरी एंड शहजाद पूनावाला। हाँ देखिए अमीर जी, एक सभ्य चर्चा में कुछ नियम होने चाहिए। ये बहुत इन्होंने बोला उलूल जुलूल, हम सुनते रहे, हमारी बारी आई, एक लाइन में कूद पड़े। मैं इनको एक्सपोज करना चाहता हूं देश के सामने, आपकी मदद से। बीच में ना बोले बस। देखिए इनका ट्वीट है, पढ़ रहा हूं, इनकी सोच देखिए आप। तालिबान के लिए लिखते हैं, दे आर नॉट एनिमी टू इंडिया। अभी आपके चैनल पे कह रहे थे हमने समर्थन नहीं किया, और अगली लाइन जो पढ़ रहा हूं आप इस पे ध्यान दीजिए। कहते हैं दे रिस्पेक्ट योर इंटरेस्ट। योर मतलब आपका और मेरा, ये योर में नहीं आते, ये अलग है, ये तालिबान के साथ खड़े हैं। भारत की धरती में रहेंगे, खाएंगे यहां का दूध मलाई, खाएंगे यहां की, बात करेंगे तालिबान की। और सुनिए, आपके लिए कह रहा हूं, जब चलेगा रामबाण उड़ जाएगा तालिबान। याद रखना, ये भारत है। भारत अगर फूंक देगा ना, तो जैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तो तालिबान को भी सबक सिखा सकता है। अगर भारत की धरती पे रहते हो तो कम से कम भारत की पूजा करो, ना कि तालिबान के गुण गाओ। जब तक भारत सरकार ना बोले तब तक मुंह बंद रखो। शोएब भाई, मेरा निवेदन आपसे यह है कि तालिबान के साथ ना हिंदू को जोड़िए देश के, ना मुसलमान को जोड़िए। ना देश का मुसलमान तालिबानी है, ना देश का हिंदू तालिबानी है। एक सेकंड, ना किसी रंग को जोड़िए। भगवा तालिबान, भगवा तालिबानी, भगवा तालिबान नाम का इजाद, मैंने कहा कि भारत सरकार के जो नाम का इजाद करने के बाद आपको लगता है कि आपने बड़ा तूफान खड़ा कर दिया इस देश में। $5 बिलियन के 33 प्रोविंस में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो अब आपका विषय समाप्त हुआ। मैं अब बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं। मेरे साथ देखिए, नागरिकों की सुरक्षा, अरे सारे नागरिकों की सुरक्षा है, आप जैसे नागरिकों की भी तो सुरक्षा हो रही है भारत के अंदर ना। इन्होंने कहा जो भारत विरोधी बातें कर रहे हैं, यहाँ का गाते हैं कैलासा, जो इंसानियत के विरोध में काम कर रहे हैं। एक सेकंड, विषय में आने दीजिए मुझे प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। ओके, मैं इस चर्चा में माजिद हैदरी को लेकर आना चाहता हूं। माजिद हैदरी, ये कितने बिलियन की मदद करी जाए, मैं आपका एक ऑडियो सुनाता हूं, आपकी एक बाइट सुनाता हूं, जो आपने मेरे ही कार्यक्रम में बोला। प्लीज व्यूअर सुनिए जरा, और क्या कुछ हुआ है गुरुवार की रात वो भी देखिए। जैसे चले, अगर तालिबान हमारे साथ अच्छे हैं तो हमें उनको सिर्फ आदर नहीं करना चाहिए, हमें उनको भेंट देनी चाहिए। $1 बिलियन दे दो भारत सरकार की तरफ से। कितने $1 बिलियन दे दे, कितने बम धमाकों के लिए, रॉकेट लॉन्चर्स के लिए? माजिद हैदरी, इंसानियत सबसे ऊपर का धर्म होता है। कहते हैं कि जिस देश में रहते हो उस देश को मानना, उस देश को अपने ईश्वर की तरह मानना, वो भी सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन इंसानियत तो सबसे ऊपर का धर्म है। क्या इंसानियत का दायरा कहता है तालिबान की मदद करनी चाहिए, और आप तालिबान की मदद करा रहे हैं? अमीश भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, मैं शेरो शायरी वाला व्यक्ति हूं। मैं शेरो शायरी से ही शुरू करूंगा। आतंक के खिलाफ 2 पंक्तियां जो मैंने अपनी कविता लिखी है उससे शुरू करूंगा। शेर अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए। तालिबान को देखा तो ये जाना देशवासियों, राष्ट्रवाद होता है दीवाना देशवासियों। चलो तालिबान की आतंकी आईसिस के खिलाफ मदद करें हम, अखंड भारत का सपना फिर साकार करें हम। अमीश भाई, इस वक्त हमारे पड़ोस में आतंकियों ने हमारे ही पड़ोसी तालिबानों पे हमला किया है। इसके बजाय कि हम उन बेचारे तालिबानों की इस वक्त मदद की बात करें, यहां पे हम बता रहे हैं तालिबान को भी आतंकी से जोड़ रहे हैं, उन आतंकियों को जिन पे हमला हुआ है। अरे यहां पे मैं आपको याद दिला दूं, 2 वर्ष पहले यहां पे पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था, तो क्या हम उस आतंकी हमले का ब्लेम भाजपा पर चढ़ा दें?
जो अफगानिस्तान में हमला हुआ है आज, वो तालिबान ने नहीं किया है, तालिबान के खिलाफ आतंकियों ने किया है। और तालिबान क्या कर रहा है? और चर्चा का विषय होना चाहिए कि तालिबान की मदद कैसे करें। एक सेकेंड। अमरुल्लाह सालेह जो पूर्व उप राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के, मौजूदा में राष्ट्रपति है सालेह, उन्होंने कहा है कि काबुल धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिलीभगत है। ये दोनों गुड तालिबान और बैड बॉय और गुड बॉय दिखाने की कोशिश है। और आप इनको $1 बिलियन की मदद कर रहे हैं औरतों के रेप करने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को उठवाने के लिए $1 बिलियन की मदद कर दी जाए। इंसानियत का दायरा कहता है ये। अमीश भाई, औरतों को उठा रहे हैं तालिबानी, बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं तालिबानी, क्या उसके लिए $1 बिलियन की मदद करी जाए तालिबान की? बिल्कुल करनी होगी हमें। क्यों करेंगे? अब विकास चाहिए, अफगानिस्तान को विकास चाहिए। जब हमने बांग्लादेश तालिबान को आतंकवाद चाहिए, अफगानिस्तान को क्यों नहीं करेंगे? ये क्या बात हुई? कोई आतंकवाद नहीं चाहिए बेचारों को। जैसे बांग्लादेश को भारत ने आजाद करा है, वैसे ही आज हमारे तालिबानी आजाद हुए हैं। हमें उनका आदर करना चाहिए ताकि वो हमारे दोस्त बने। शहजाद पूनावाला, वो हमारे दोस्त बनने चाहिए। ठीक है, शहजाद पूनावाला, वैसे तो मदद करनी है तो जिन जिन लोगों को मदद करनी है वो मदद करने के लिए निकले, किसी ने रोका थोड़ी है। देखिए अमीश जी, जैसे मैं पहले बता रहा था कि इनको मैं तालिबरल्स भी कहता हूं, इनको मैं एनडीटीवी भी कहता हूं, नई दिल्ली के तालिबान वाले। नई दिल्ली के तालिबान वाले कौन है? वो माजिद हैदरी और शोएब जमाई जैसे लोग हैं, जिनका शरीर तो दिल्ली में है पर उनकी आत्मा, रूह और उनकी आस्था वो तालिबान के साथ काबुल में है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। और माजिद हैदरी की बातों से मुझे कोई शौक नहीं होता, क्योंकि पहले से ये कहते आ रहे हैं। इनको तो ये लश्कर को भी बेचारे कह सकते हैं, जैश ए मोहम्मद को भी बेचारे कह सकते हैं। इन्होंने अफजल गुरु और याकूब मेमन को तो बेचारा पहले ही घोषित कर दिया था, तो उनके लिए तालिबान बेचारा घोषित करना कोई नई बात नहीं है, सोच की बात है। तालिबान केवल एक संगठन नहीं है बंदूक वाला, बिना बंदूक वाला संगठन जो है यहां पर बैठा हुआ शरिया का पीआर करने के लिए, वो सोच वाले भी लोग हैं। और उनके बारे में एक चीज नोटिस कीजिए, देखिए ये सोच वाले लोग गाजा में असंतुष्ट है, ये लिबिया में असंतुष्ट है, सीरिया में असंतुष्ट है, इराक में असंतुष्ट है, ईरान में असंतुष्ट है। संतुष्ट कहां है? भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में। पर ये बोलते किसके खिलाफ है? हिंदू आतंक के खिलाफ, हिंदू तालिबान के खिलाफ। उदित राज भी यही भाषा बोल रहे, भारतीय समाज का तालिबानीकरण हो चुका है। इनकी सोच दरअसल क्या है कि इनको एक्चुअली बनाना है शरिया का राज, और इसीलिए ये बिना बंदूक के तालिबानधारी। आज मैं इनसे एक ही सवाल माजिद हैदरी से पूछना चाहता हूं। माजिद हैदरी गाजा में जब नहीं, एक सेकेंड माजिद, सवाल सुन लो। माजिद सवाल, बजरंग दल मिलिटेंट आउटफिट है तो गाजा में जब इजराइल, सुनिए ना सर, सुनिए माजिद बात नहीं करते, बेचारे तालिबानों का बदनाम कर रहे हैं। बजरंग दल की बात करते, बजरंग दल की बात करते माजिद, बजरंग दल की बात करते। बजरंग दल वाले रॉकेट लॉन्चर लेके तुम्हारे पीछे पड़े हैं। बजरंग दल वालों ने बाबर कादरी को मारा। बजरंग दल वाले और हिंदू समाज के लोग जो है वो आए दिन क्या महिलाओं को सिर से लेकर पैर तक टेंट में रखकर चाबुक से मार रहे हैं। अगर ऐसा हाल हो जाए ना माजिद, तो तुम यहाँ पर नहीं बैठे होते, तुम वहां पर ही बैठे होते। और मैं आज तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद, मैं तुमसे फिर से सवाल पूछता हूँ माजिद हैदरी, मेरा सवाल सुन लो, तुमसे सवाल है। मेरा सवाल तुमसे, अगर तुमको लगता है तालिबान इतना अच्छा है, तुम अपनी बहू बेटी बहनों को वहां पर भेजना चाहोगे क्या? वहां पर तो क्रूरता नहीं है ना, यहाँ पर ही है सारी क्रूरता, तो भेज दो वहां पर, भेज दो वहां पर। क्यों नहीं भेजते? ऐलान कर लो कि मैं तैयार हूं, मैं अपनी बीवी और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, बहनों को तालिबान के वहां पर भेजने को तैयार हूं, बोल दीजिए। चलिए मैं आपको चुनौती देता हूं। और वहां पर मुसलमान मारे गए, जो एयरपोर्ट के आसपास 90 लोग मरे हैं वो मुसलमान है। पर देखिए मुसलमान के लिए इसका दिल नहीं धड़कता, इसका दिल धड़कता है अफजल गुरु के लिए, इसका दिल धड़कता है याकूब मेमन के लिए, इसका दिल धड़कता है आईसिस के लिए, इसका दिल धड़कता है तालिबान के लिए। इसको मुसलमानों से भी कोई लेना देना नहीं है। अरे मैं आपका प्रश्न का उत्तर देना चाह रहा हूं, सुनिए। आप कह रहे हैं ना मैं फैमिली लेके जाऊं, मुझे कृपया मेरी गाड़ी लेके काबुल तक जाने दीजिए, मैं वहां से तेल भरवा के आता। 70 रुपए का बेचते हैं तालिबान तेल, आप यहाँ पे 100 रुपए का भाजपा खून पीसती है पेट्रोल के नाम पे। एक काम करना, मुझे काबुल से कृपया करके गाड़ी का पेट्रोल का टैंक भर के लाने दीजिए। 70 रुपए का पेट्रोल भेजेंगे, चिंता मत करो, तुम्हें जरूर भेजेंगे, तुम्हें तो जरूर भेजेंगे, तुम्हें जरूर भेजेंगे। वहां पे सड़कें नहीं है, तुम गाड़ी चलाओगे किस पर? भरने के लिए तुम गाड़ी चलाओगे किस पर? तुम्हारी सड़कें तो है नहीं, पेट्रोल भरा भरा के कहां जाओगे? देखो वहां पर गाड़ी का केवल एक ही इस्तेमाल है जो कल हुआ है। मैं सड़कें तो है नहीं, बोला बजरंग दल जो है,
बजरंग दल जो है वो हमारे किचन देख रहा है, बजरंग दल जो है वो हमें वंदे मातरम कहने को कह रहा है। मतलब आप सोचिए कि कितनी सोच में विरोधाभास है। इनको तालिबान और बजरंग दल एक जैसा दिख रहा है, जबकि मुझे लगता है कि उन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं अरे है। भाई एक सेकंड हियर मी आउट शोएब जमाई, सुनिए, पहले तस्लीम रहमानी आएंगे फिर आप बोलेंगे। तस्लीम रहमानी, विरोध की भी एक सीमा होती है, एक मर्यादा होती है। क्या आपको लगता है कि तालिबान के समर्थन में या फिर तालिबान पर चुप्पी साध कर या फिर तालिबान के पक्ष में बोलकर लोग मानवता का, इंसानियत का नुकसान कर रहे हैं? आपको आज आईएसआईएस से बहुत प्रेम हो गया क्या? मुझे आपको तो देश से प्रेम है, आईएसआईएस मुझे की तो फुल फॉर्म इंसानियत से क्या प्रेम है? है। आपने एक लफ्ज आईएसआईएस के खिलाफ बोला नहीं आज अभी तक। आपको फुल फॉर्म मालूम है आईएसआईएस की? मुझे सबकी फुल फॉर्म मालूम है। मुझे एक सवाल का जवाब, फॉर्म बताइए आप। एक सेकंड, मुझे एक सवाल का, एक सेकंड मालूम है तो जरा एक आईएसआईएस सेकंड, मुझे एक सेकंड तस्लीम रहमानी, मैं आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म भी बताऊंगा, मैं आपको तमाम चीजें बताऊंगा, लेकिन एक मुझे बात बताइए। आप तो कल कह रहे थे आईएसआईएस उनके खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन आज अमरुल्लाह सालेह जो पूर्व उप राष्ट्रपति है अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि काबुल धमाकों में आईएसआईएस और तालिबान की मिलीभगत है। आप आईएसआईएस की फुल फॉर्म नहीं बताएंगे? नहीं, मेरे को सबकी फुल फॉर्म पता है, लेकिन इस समय आप मुझे पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। बयान के बाद आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं नहीं बैठा, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए आप बैठे। नहीं, आपको देना पड़ेगा ना। मैं दे दूंगा सारे सवालों का जवाब, मेरे सवाल का जवाब आप दे दें। क्या आपको लगता नहीं है कि आईएसआईएस के साथ करार करके, आईएसआईएस के साथ करार करके अमरुल्लाह सालेह जो अमरुल्लाह सालेह जो पंशीर की घाटी में बंद पड़े हैं, उनके बयान के बाद जो बॉस हैं आपके और सारे दुनिया के बॉस बने फिर रहे हैं जो बाइडेन साहब, उनका भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो कोई कनेक्शन आईएसआईएस और तालिबान के बीच इस हमले में नहीं पाया गया है। ये बयान भी आया है। जरा सा पढ़ लिया कीजिए जब आप इस किस्म का प्रोग्राम, ठीक है सुबह को बॉसेस बोल देते हैं कि आज ये करना है, तो पढ़ लिया कीजिए और पढ़कर आया कीजिए, उसके बाद प्रोग्राम को एंकर कर दीजिए। एक सेकंड अब मुझे बताइए, ये तालिबान को औरतों के साथ अत्याचार करने के लिए किस बॉस ने बोला है? किस बॉस ने बोला है? अब आपका बॉस कौन है जिसके बिहाफ पर आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? आपका बॉस कौन है जिसके बिना पर आप तालिबान का समर्थन कर रहे हैं? शहजाद पूनावाला। तालिबान एक दूसरे के मुखालिफ है। मैंने नहीं, इन्होंने कहा, एक सेकेंड, इन्होंने कहा अमीश जी एक एक करके बात रखते हैं। अमीश जी, मुझे लगता है यहाँ पर कोई तालिबानी नहीं है, तो एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने कहा आईएसआईएस, हाँ बिल्कुल सर, सुन लीजिए ना, मैं तो आपको इज्जत से बात कर रहा हूँ। आईएसआईएस और तालिबान का कोई कनेक्शन नहीं है। आपको बता दूं, आईएस खोरासान जिसने हमला, जिसके ऊपर ये हमले का दोष डाला जा रहा है, आईएस खोरासान का और हक्कानी नेटवर्क का बहुत क्लोज रिलेशन है, और हक्कानी नेटवर्क तालिबान में इस बार शामिल है और वो उसका हिस्सा है, और आईएस का पूरा इस्तेमाल हक्कानी नेटवर्क लगातार करता रहा है। ये आपको, इनको बहुत बीबीसी भी पसंद है, बीबीसी की रिपोर्ट भी पढ़ लिया करें। ये यहां पर आकर हमेशा पत्रकारों पर सवाल उठाना, हिंदुओं पर सवाल उठाना, देश की सरकार पर सवाल उठाना, देश पर सवाल उठाना, पर कभी मेरे इस्लामिक तालिबानियों पर कोई कोई मेरे तालिबानी को बुरा हाय मेरे तालिबानी, अगर आपने एक शब्द बोल दिया अमीश जी तो मैं आपको गाली दूंगा, मैं आपकी पत्रकारिता पर सवाल खड़ा करूंगा, पर मेरे तालिबानियों को कुछ मत बोलो। ये पीएफआई ने प्रेस रिलीज जारी करके तालिबान के टेक ओवर को जस्टिफाई किया था। आप इनसे क्या ही पूछ रहे हो? इनको तो बहुत मोहब्बत है, और यहाँ पर तालिबान की हरकतें करने वाला एक संगठन कौन सा है? पीएफआई है। काटने वाला संगठन कौन सा है? हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है कि आपको पता नहीं आई, आप तो चाहते हैं कि इस देश के टेक्स्ट बुक्स में अंदर आईएसआईएस की फुल फॉर्म पूछी जाए, लश्कर तैयबा की शॉर्ट फॉर्म पूछी जाए, जैश ए मोहम्मद की शॉर्ट फॉर्म पूछी जाए। वो विषय नहीं है ना। आपको मालूम नहीं 13 अमेरिकन भी मरे? अरे आईएसआईएस के 10 संगठन है, आईएसआईएस के 10 संगठन है। आपको पता नहीं है कि आईएसआईएस की फुल फॉर्म क्या होती है? आपको आईएसआईएस के साथ इतना प्रेम क्यों है? आपको ना तो फुल फॉर्म मालूम है, मुझे सब कुछ पता है, मुझे यह भी पता है कि आप क्या करते हैं। एक शब्द आईएस है,
एक शब्द नहीं बोला आपने आईएसआईएस के खिलाफ, एक शब्द नहीं बोल पाया। आईएसआईएस की विचारधारा, आईएसआईएस की विचारधारा, आईएसआईएस का आतंकी आतंक दुनिया को पता है, उसके खिलाफ शब्द बोलने की आवश्यकता है। तालिबान के पक्ष में तो आप खड़े हो गए आकर, जिन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को मारा और 28 तालिबान को भी मारा। आपका तो प्रेम से बिल्कुल ऑब्वियस है। नहीं, मुझे आप तालिबान के विषय पर क्या कहते हैं? क्या तालिबान ठीक कर रहा है? तालिबान ठीक कर रहा है? अमीश जी, आपको पता नहीं फुल फॉर्म से जिस अमेरिका बहादुर ने नहीं एक सेकंड मुझे लगता है आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म ही है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, लेकिन वो विषय नहीं है ना, जो बाद में बदल के लेवेंट हो गया, जो बाद में बढ़ के लेवेंट हो गया। लेकिन देखिए आईएसआईएस के भी है, लेकिन विषय वो नहीं है। तस्लीम रमानी ये बाद में बदल के नहीं, आपको नहीं मालूम है, मुझे पता। एक सेकंड, ये विषय ही नहीं है ना। आईएसआईएस बाद में बना है, पहले आईएसआईएस था, बाद में आपके पास तो पूरी हिस्ट्री होगी। अभी भी आप ना आईएसआईएस। अच्छा, अब आपको दोनों फुल फॉर्म बता दिया, मुद्दे पर आइए। अब आपको दोनों फुल फॉर्म बता दिया, आप मुद्दे पे आइए। आईएसआईएस की हिस्ट्री क्या है? आईएसआईएस के पीछे कौन है? मुझे लगता है कि बगदादी के साथ तो आपकी मुलाकात हो चुकी होगी। मुझे मालूम, बगदादी से मिलकर आए थे ना? मालूम है मुझे। आपसे कहीं टर्की में किससे मिलकर आए थे आप? मैं तो 2001 से फॉलो कर रहा हूं, मैं तो 2001 से फॉलो कर रहा हूं, मुझसे ज्यादा आपको नहीं मालूम होगा। बिल्कुल, ये आतंकी संगठनों के बारे में आपको बहुत जानकारी है। आपकी जानकारी के आगे किसी की जानकारी नहीं, मालूम होना चाहिए। आतंकी संगठनों के बारे में आपकी बहुत जानकारी है, हमको इतनी बहुत जानकारी है आपकी। ये अच्छी बात है, आपको आतंकी संगठनों की जानकारी होनी चाहिए। हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी, उनसे पूछिए दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकी संगठनों की मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं तालिबान के विषय पे। आप लोग तालिबानी प्रेमी गैंग है, तालिबान के विषय में क्या कहते हैं आप? तालिबान के विषय में क्या कहते हैं आप? 2004 में उसामा बिन लादेन के खिलाफ पहला आदमी इस देश में मैं था, पूरी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को लेके डिक्लेयर किया था 2004 में कि वो एक टेररिस्ट है। और 2013 में मैं पहला आदमी था जिसने सेमिनार करके इंडिया में ये डिक्लेयर किया था कि आईएसआईएस इस्लाम दुश्मन है, मुस्लिम दुश्मन है और तालिबान इंसानियत दुश्मन है। तालिबान नहीं थे उस वक्त, आप पत्रकारिता नहीं, मैं पत्रकारिता में 2002 से हूं। मेरा छोड़िए, मेरा 2002 से हूं मैं पत्रकारिता में, 2001 से रहते थे। बहुत बिल्कुल आपका अनुभव बहुत ज्यादा है। एक सेकंड मेरे पे नहीं है, मेरा अनुभव कितना है मैं अपना बायोडाटा बताऊं, लेकिन गौरव भाटिया को मैं लेके आना चाहता हूं। लेकिन तालिबान के विषय पे आप क्या कहते हैं? तालिबान के विषय में नहीं, तस्लीम रमानी, तालिबान पर आप क्या कहते हैं बताइए? बामियान का तालिबान पे आप क्या कहते हैं बताइए? 10 सेकंड दे दीजिए। हम थे सबसे पहले जिसने तालिबान की मुखालफत की थी। 10 सेकंड सबसे पहले जिसने शहजाद 10 सेकंड दें गौरव भाटिया। अमीश जी 10 सेकंड दे दीजिए केवल। आप पहले शहजाद आप होल्ड करिए, गौरव की बात मुझे जाने दीजिए। गौरव, रिस्पॉन्ड टू तस्लीम रहमानी। धन्यवाद। देखिए, माजिद हैदरी यहाँ शेरो शायरी करके बता रहे थे, एक शेर मैं भी सुना देता हूं, उनको भी समझ में आ जाएगा। 2 और पैनलिस्ट हैं, उन पे भी लागू होता है। और दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तो घर में रहते हैं लेकिन हमारे यहाँ ही आग लगा रहे हैं। और माजिद हैदरी की बारी है, इनके बारे में आप थोड़ा सा खुलासा करते हैं अमीश जी। इन्होंने लिखा है 17 अगस्त का एक ट्वीट है, माजिद हैदरी आप बताइएगा ये सही है गलत। आपने ये लिखा है कि शरीयत जो है दिल में है और इसके बहुत लाभ हैं। और लाभ क्या है? महिला घर से निकल नहीं सकती हैं, बच्चियों को उठा के जबरन शादी कर ली जाती है और बच्चों को AK-56 दे दी जाती है, ये लाभ है। दूसरा, आपने तुलना कर दी तालिबान की स्वतंत्रता सेनानियों से। तो मैं आपसे पूछूंगा, ये मंगल पांडे, अब्दुल हमीद साहब, इन लोगों से तुलना आप तालिबानियों की करते, आपको हो क्या गया? और इसकी वजह अमीर जी बता दूं, पाकिस्तान आर्मी एक नपुंसक आर्मी है, उनके 2 बच्चे हुए, एक बच्चा भाई ये मर्द की जबान है, बदलेगी नहीं, जो एक दफा कह दिया तो कह दिया। एक मिनट, बीच में नहीं बोलिए, बीच में मत बोलिए। गौरव भाई ये मर्द की जबान है, बदलती नहीं। वक्त पे बोलिएगा, आप अपने वक्त में बोलिएगा। जो भी है, आप भारत की भूमि पे हैं, इसलिए मैं आदर सम्मान से कह रहा हूं, अपने वक्त में बोलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।
देखिए, पाकिस्तानी आर्मी एक नपुंसक आर्मी है अमीश जी। उनको पता है कि वो डट के हमारी जो बहादुर आर्मी है उसका सामना नहीं कर सकते। उनके जो एक नपुंसक होते हुए भी बच्चे हुए एक तालिबान के सहारे वो सोचती हैं भारत को हराएंगे, वो सपना पूरा नहीं होगा। कुछ नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी भी हुए। वो जो टेस्ट ट्यूब बच्चे हैं ना, वो भारत में दिखते हैं, आ जाते हैं, तालिबान की बातें करने लगते हैं। मैं केवल इतना कहूंगा, क्या जरूरत पड़ी है? तस्लीम रहमानी जी भारतीय हैं, पासपोर्ट भारतीय का है, आप क्यों आईसिस के प्रवक्ता बन रहे? आईसिस का फुल फॉर्म जानने की जरूरत क्या है? अमीर देवगन से पूछ रहे हैं, आपसे पूछूंगा 3 लोग बताइए जिन्होंने परमवीर चक्र जीता है। आप वो नहीं बता पाएंगे। आईसिस की पॉलिसी क्या है, तालिबान कैसे हथियार चलाती है, ये सब इन्हें पता है। और तस्लीम रहमानी जी, आपका भी ट्वीट बता देता हूं। आपने भी 18 अगस्त को समर्थन किया। आपने लिखा है कि अगर कोई आक्रांता करेगा तो वो हमसे नहीं जीत पाएगा। मतलब तालिबान के साथ ये खड़े हैं और आक्रांता वाला हारेगा और ये जीतेंगे। आप भारत के साथ हैं या आप तालिबान के साथ हैं? मैंने तो कोई हिंदी में ट्वीट नहीं किया। पढ़ देता मैंने हिंदी में कोई ट्वीट आज तक नहीं किया। पढ़ देता हूं भाई साहब, मैं अंग्रेजी का ट्वीट है, मैं पढ़ देता हूं। आपने लिखा है, हिस्ट्री रिपीटेड विदाउट फायरिंग इवन अ बुलेट, दे विल नेवर सक्सीड वॉट एवर नास्टी वर्ल्ड स्पीक्स अबाउट अस। मतलब आप तालिबान हैं बॉर्न टू विन। कहां जीतना चाहते हैं आप? आपकी पहचान पहले हिंदुस्तानी की है या मुसलमान की है? ये बताइए। आपका ट्वीट है और यहां पे आके इतनी हिम्मत नहीं की माने की आपका ट्वीट है। जनता देख रही है। तस्लीम रहमानी 30 सेकंड। अब मैं इसका जवाब दे दूं जी। देखिए, अब आप ही की बारी है। देखिए, ये बिल्कुल सीधी है। मैंने इसीलिए ये बात लिखी थी कि अमेरिका ने $3 बिलियन हमारे वहां खर्च करवा के और आखिरकार भेड़ियों के सामने हमारा इंटरेस्ट डाल के वो निकल गया। वो निकल गया। पाया तस्लीम जी, भेड़ियों के आगे हमें डाल के। और मैं जो बात कह रहा हूं, हमसे कोई जीत नहीं सकता। आप इन्वर्टेड कॉमा में नोट कर लीजिए। मेरा एक ही सवाल है। कह रहा हूं कि हमें, मेरा एक ही सवाल है तस्लीम, आगे भेड़ियों के आगे डाल जी। मेरा एक सवाल है, आपने ये कैसे लिख किया, वर्ल्ड कुछ भी बोले अबाउट अस, मतलब आप तालिबान हैं? आप तालिबान हैं। आपने कहा बॉर्न टू विन, तालिबान जीतेगा तो आप जीतेंगे। हम सोचते हैं भारत जीतेगा तो हम जीतेंगे, आप सोचते हैं तालिबान जीतेगा तो आप जीतेंगे। आप बताइए, निकालना चाहते हैं, पर इसका मतलब तो यही निकल रहा है। इसका मतलब क्या निकलेगा? नहीं, कुछ नहीं निकल रहा। मतलब अच्छा, तस्लीम रहमानी, अभी आपने आईएसआईएस पर इतना ज्ञान दिया। एक सेकंड, तस्लीम रहमानी को लेकर आइए। शोहेब जवाई, तस्लीम रहमानी और शहजाद पूनावाला। एक सेकंड। हमारे इंटरेस्ट को अमेरिका ने रहमानी साहब, आप एक तो अमेरिका नहीं है, आप पे कोई अथॉरिटी नहीं है। एक रहमानी साहब, पूरे आदब पूर्वक मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। जितना आपने आईएसआईएस के बारे में पढ़ा है, जितना आपने अलकायदा के बारे में पढ़ा है, लश्कर तैयबा के बारे में आपने पीएचडी कर रखी है, जैश ए मोहम्मद पे आपने थीसिस लिख रखा है, ये काफी आपकी स्टडी है जो दिखाई दे रहा है, जो पता लग रहा है। आप मुझे ये बताइए, एक सामान्य सी बात बताइए, कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में आपने पढ़ा है? कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आपने पढ़ा है? भगत सिंह के बारे में आपने पढ़ा है इन लोगों के बारे में जिन्होंने अपना सर्वोच्च निशावर कर दिया इस देश के आन बान शान को बचाने के लिए? इनके बारे में पढ़ा है? अब्दुल हामिद के बारे में पढ़ा है आपने? अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ा है आपने? मैं आपको कुछ ऐसे नाम बता रहा हूं जो लोग, आप लोग यहाँ पर बैठ के जो लोग, ना मैं ये कहना चाहता हूँ आज व्यूअर्स, पूछ लीजिए ना व्यूअर्स, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, फिर मैं शहजाद का रुख कर रहा हूँ। नहीं, पढ़िए इनके बारे में। आईएसआईएस का फुल फॉर्म जानने से पहले कैप्टन सौरभ कालिया के साथ आतंकियों ने क्या सलूक किया था वो पढ़िएगा। आज रात को 9 बजे के बाद जरूर पढ़िएगा। आज रात अपनी बिताइएगा कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में पढ़ने के लिए। आपको कुछ ज्ञान होगा। कर्नल थापर के बारे में पढ़ने के लिए आपको कुछ ध्यान होगा। आपको पता लगेगा कि क्या लिखा हुआ। हंसने की जरूरत नहीं है रहमानी साहब, हंसने की जरूरत नहीं है। उन माओ से पूछिए जो अपना बच्चा भेज देती है फौज में, इसमें हंसने की जरूरत नहीं है। और जो लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते, तालिबान के सहारे, ऑडियो डाउन करिए, एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए व्यूअर्स। तालिबान के सहारे पाकिस्तान कश्मीर पे कब्जा करना चाहता है और ये लोग तालिबान का समर्थन जब करते हैं तो मुझे वाकई बहुत गुस्सा आता है। मैं उन माओं के बारे में सोचता हूं, उन पिताओं के बारे में सोचता हूं, उन बहनों के बारे में सोचता हूं, उन बीवियों के बारे में सोचता हूं जो अपने पति को भेज चुकी है फ्रंट पर।
जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है। इतना आसान नहीं होता शहादत देना, लेकिन आपको मुस्कुराना सूझ रहा है रहमानी साहब, कैप्टन सौरभ कालिया और कैप्टन विक्रम बत्रा की जब हम बात करते हैं। क्यों मुस्कुराना है आपको? अरे आंखें नम हो जानी चाहिए, ये आप मेरी आंखें नम हो जानी चाहिए। नहीं, आंखें नम हो जानी चाहिए। आप इस मुल्क के अंदर बैठे हैं अमन और चैन से, इतना कुछ बोल रहे हैं, इतना कुछ कह रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि सरहद पे वो खड़े हैं। और आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म जाननी है लोगों से, आपको आईएसआईएस की फुल फॉर्म जाननी है, नहीं जाननी इस देश के लोगों को आईएसआईएस की फुल फॉर्म। इस देश के लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को कैप्टन सौरभ कालिया के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को अब्दुल हामिद के बारे में जानना है, इस देश के लोगों को उनके बारे में जानना है। आईएसआईएस की फुल फॉर्म नहीं जाननी, नहीं जाननी, नहीं जाननी। शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आता हूं। यह सोच ही है जो इस देश के अंदर नफरत पैदा करती है। हिंदू मुसलमान का कोई विषय नहीं है ये। देखिए, तालिबान एक आतंकी संगठन है। अमीश जी, देखिए, आपने अभी सवाल पूछा कि आपने इसमें थीसिस, उसमें डॉक्टरेट की है। दरअसल इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लगता है, पर सवाल अस का है। ये अस किसको मानते हैं? जो गौरव भाटिया ने अस का जिक्र किया, वो अस हम हिंदुओं के हिंदू भाइयों को नहीं मानते, वो अस उन्हीं को मानते हैं जो तालिबान है। और ये कह रहे तालिबान और वर्सेस आइसिस। ये तालिबान वर्सेस आइसिस कैसे हुआ? ये तालिबान विद आइसिस है। ये दोनों की ही सोच एक ही कोख से जन्मी है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये तालिबान को शांति प्रिय, आदरणीय, माननीय बोलते हैं ये माजिद हैदरी, ये वही व्यक्ति है जो बिलबिला रहे थे जब दानिश सिद्दीकी की मौत हुई। तो मतलब तालिबान को दानिश सिद्दीकी की मौत के लिए माफ कर दिया आपने। और बामियान बुद्धास को डिस्ट्रॉय किया था तो वो पीसफुल तरीके से किया था। ये जो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता और बड़ी बड़ी सेकुलरिज्म की यहाँ पे कसीदे पढ़ने के लिए बैठे हैं तस्लीम रहमानी, इनसे पूछे बामिया के बुद्धा को जो डिस्ट्रॉय किया था, IC 814 को हाईजैक किया था, ये सारी चीजें पीसफुल थी। ये हक्कानी नेटवर्क के साथ जिसने बम ब्लास्ट किया हमारे काबुल एम्बेसी पर, ये सारी पीसफुल एक्टिविटीज है। ये अपने आप को तालिबान के साथ भाईजान मानते हैं। ये उनके बिरादर वही है, ये उनके बिरादर वही है, क्योंकि दोनों की सोच एक ही है। देखिए, दोनों की सोच में, एक सेकेंड अमीश जी, देखिए, तालिबान के बारे में जैसे बोलता हूं वैसे ही यहाँ के प्रवक्ता खुल के बोलना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, मैंने PFI और SDPI के बारे में नहीं बोला, तालिबान के बारे में बोला, फिर भी ये बोल रहे हैं। इसका मतलब तालिबान, PFI, SDPI, ISIS, इनकी सोच का स्रोत एक ही है। ये सबका स्रोत, सिंगल सोर्स जो है ना, वो सब एक है। अब देखिए, इनसे एक बात एक रहमानी साहब, आपको पूरा वक्त मिला है, एक करके पूरा वक्त मिला है। शोएब जमाई के पास मुझे जाना पड़ेगा, वो काफी देर से इंतजार करें। 10 सेकंड में आप अपना कंप्लीट कर दें शोएब जमाई जी। बस 10 सेकंड। हाँ, देखिए, इन दोनों में, ये तालिबान और तालिबान के भाईजान में कितना अंतर कोई नहीं है, सब समान ही है। ये दोनों शरिया चाहते हैं, ये दोनों संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं, इसलिए 3 तलाक के कानून का विरोध किया। ये दोनों ही महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है, इसलिए 3 तलाक के कानून का विरोध किया। इनसे पूछिए ना, इनके लिए संविधान बड़ा है, शरिया बड़ा है। ये बैठे ना माजिद हैदरी, इनसे पूछिए। ये वैसे तो संविधान मेरे बुनियादी अधिकार, मेरा 370 करते हैं। इनसे पूछिए इनके लिए संविधान बड़ा है, शरिया बड़ा है, ये बता देंगे इनको इनके लिए क्या बड़ा है। तो मैं इनसे कह रहा हूं, इनका जन्मों जन्म का रिश्ता है और वो रिश्ता शरिया का है, और इसलिए इन्होंने अस शब्द का इस्तेमाल किया। शोएब जमाई, भारत का संविधान बड़ा होगा आपकी नजर में? तो एक सेकंड माजिद हैदरी, मैं आपको मौका दूंगा। शोएब जमाई। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। अमीश भाई, मैं आप बहुत देर के बाद आए, मुझे अनइंटरप्टेड सिर्फ 1 मिनट दे दीजिए, मैं 3 पॉइंट में जवाब दे देता हूं। अमीश भाई, कोई चिकम चिल्ली नहीं करूंगा और मैं तू मैं करना भी नहीं चाहता। सबसे पहली बात, एक संवेदनशील बात, आपने देश के जवानों और शहीदों वीरों की बात की। मैं आपको बता दूं और पूरे देश की जनता को भी बता दूं कि मेरा अपना छोटा भाई खुद का, वो सशस्त्र सुरक्षा सीमा बल में तैनात है और देश की बॉर्डर की हिफाजत कर रहा है। हमें एक बड़े भाई होने के नाते मेरा पिताजी और मेरी माँ को ही उस दर्द का पता होता है कि जब हम उसका इंतजार करते रहते हैं कि वो कब आएगा। तो इसलिए किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट देना हो तो कहीं और दे, शोएब जमाई को मत दे, क्योंकि हम वो रोज सहते हैं और हमको रोज उस बात का एहसास होता है कि सीमा पर जो रहते हैं जवान, उसका क्या है, उनसे कितना ध्यान। पहली बात 1 पॉइंट नंबर 2, कोशिश की गई कि सबको
तालिबानी घोषित कर दो और कोई किसी को तालिबानी घोषित नहीं कर रहा। महंगाई पर सवाल आप लोग तालिबान का समर्थन क्यों कर रहे हैं? सुनिए ना सर, उसकी विचारधारा तो किसी के साथ नहीं है, वो तो मुसलमानों को मार रहा है। प्लीज दे दीजिए ना सर। जी दिया मैंने आपको, 40 सेकंड आपके बचे हुए हैं, बोलिए। कर सकता हूं मैं आपसे बड़े भाई होने के नाते। बिल्कुल बोलिए बोलिए। बस मुझे अनइंटरप्टेड दे दीजिए, फिर आप काउंटर कर लीजिए। अच्छा, मैं आपका बड़ा भाई हो गया। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब हमने सवाल पूछे महंगाई पर, जब हमने सवाल पूछे यहां से गंगा में बहती लाशों पर, जब हमने सवाल पूछे अभी 400 रेलवे स्टेशन और 150 ट्रेनें और 24,000 किलोमीटर रोड बेच दी, जब हम सवाल पूछते हैं जनता के हित का, महंगाई पर, तेल पर, पेट्रोल पर, तो कोशिश ये होती है कि भाई इसको तालिबानी घोषित कर दो, इसको टुकड़े टुकड़े गैंग घोषित कर दो, यही सब कुछ चल रहा है। ये आपने ट्वीट क्यों करा था? अब मुझे बताइए, हमारे कार्यक्रम में आपको किसी ने बोला थोड़ी था कि आप तालिबान के पक्ष में बात रख दें? आप ही ने रखी ना, अभी आप ही ने रखी थी ना, आप ही ने रखी थी ना। आप इतना ज्ञान दे रहे हैं, आप इंडियन मुस्लिम फाउंडेशन में है, वहां पर आप अपनी बात को रखिए, आपको किसने मना करा है? लेकिन आप तो तालिबान के पक्ष में जब बोल देते हैं या तालिबान को सपोर्ट करने का प्रयास करते हैं तो अपने आप महंगाई सब खत्म हो जाती है। अमीश भाई सुन लीजिए, हाँ बोलिए। अभी पिछले 1.5 मिनट से आप बोल रहे हैं। ये कहा कि ये सब तालिबान के जो है टेस्ट ट्यूब भी है। अरे हम भी किसी का नाम नहीं ले रहे, आपने भी नाम नहीं लिया तो मैं भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं जरूर कि इस देश में इनका नाम लिया था क्या? गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर है, गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी जरूर घूम रहे हैं और चैनल पे बैठते भी हैं रोज, जिन इन जो है जय श्री राम नारे लगाने वालों वालों को समर्थन करते हैं। ये सब गोडसे के नाजायज टेस्ट ट्यूब बेबी हैं जो घूमते हैं। और ये शहजाद पूनावाला जो खुद कांग्रेस में घूम करके राहुल गांधी के साथ गलबैयां करते, इन्होंने अभी क्या कहा पहले, अमित जी इन्होंने क्या कहा? जय श्री राम के नारे का समर्थन करने वाले आप मां बहन पे पहुंच जाते हो। शहजाद पूनावाला दूसरे की मां बहन पे पहुंच जाते हैं। जय श्री राम के नारे, नहीं जय श्री राम के नारे के बारे में क्या कहा इसने जय श्री राम के नारे के बारे में क्या कहा? इसने कहा आतंकी, नहीं इसने क्या कहा जय श्री राम के नारे के बारे में? माँ बहन बेटियों की सॉरी अमित जी, इन्होंने जय श्री राम का अभी अपमान किया है। अभी नेशनल टेलीविजन पर इन्होंने जय श्री राम का अपमान किया है। नहीं, इनसे ये बात वापस करवाई जाए। नहीं, एक सेकंड अमित जी, जय श्री राम का अपमान नहीं सहन होगा। अमित जी, जय श्री राम का इस व्यक्ति ने अभी अपमान किया है। इसने कहा है कि गोडसे के समर्थक जय श्री राम के नारे लगाते हैं, ये बात उसने कही है। ये बात बहुत ही आपत्तिजनक है। अमित जी जय श्री राम के नारे के विषय में अपने माँ बहन को नहीं अमित जी जय श्री राम के विषय में इन्होंने जो बातें कही है ये बेहद आपत्तिजनक है। ये बेहद आपत्तिजनक जय श्री राम के बारे में टिप्पणियां की गई है। नहीं एक सेकंड अमित जी जय श्री राम के बारे में इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, इनको रोका जाए। शहजाद को सुनिए, आप बहुत पर्सनल रिमार्क्स प्लीज बोलिए। शहजाद आप बोलिए। अमित जी अभी इस व्यक्ति ने जय श्री राम के बारे में बेहद आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। आपको यह पता होना चाहिए गोडसे के समर्थक और मंदिर बनाने वाले कांग्रेस पार्टी में है बाबूलाल चौरसिया, परंतु यहां पर कोई गोडसे का समर्थन नहीं करता। पर आप गोडसे के समर्थक आतंकवादी जो होते हैं वो जय श्री राम का नारा बोलते हैं। आप इस तरीके की बातें जय श्री राम के पावन नारे के बारे में करेंगे? यही सोच है तालिबानी, यही सोच है कि जिसने आपको अपनाया जगह दी पनाह दी, जहां से आपको प्लेन के टायर और पहिए पर लटक के भागना नहीं पड़ रहा है, आप उसी समाज को गाली देने से ऊपर और बाज नहीं आते। ये आपकी दिक्कत है, ये तालिबानी सोच है, ये आपकी प्रॉब्लम है। और ये सोच, आपकी सोच, पीएफआई की सोच, एसडीपीआई की सोच, तालिबान की सोच, आईसिस की सोच, इस पूरी सोच की कोक एक ही है। वो एक ही कोक से जन्मती है कि हम सबसे महान है, हमारा सबसे महान है सब कुछ, और बाकी सब लोग जो है काफिर है। ये दिक्कत है अमीश जी। मैं रुक करता हूं माजिद हैदरी का, काफी देर से हाथ खड़ा करें। माजिद हैदरी, तो इन यहां से मॉब लिंचिंग करने वालों को भी कंपैरिजन अरे कोई मॉब लिंचिंग का कोई समर्थन नहीं करना, लेकिन एक मॉब लिंचिंग की घटना को आप तालिबान से कंपेयर कर देंगे क्या? ये तो आपकी सोच, पे मुझे तरस आता है। एक मॉब लिंचिंग की घटना को तालिबान से लिंक कर देंगे। तालिबान में रिंकू शर्मा को किसने मारा? अंकित शर्मा को किसने मारा? रिंकू शर्मा, अंकित शर्मा, किसने मारा इनको? दिलबर नेगी। अगर रेलेवेंट रहेंगे तो कुछ लोग भी आपकी बात को मानेंगे। इतने लॉजिकल हो जाएंगे कि लॉजिक दूर हो जाएगा तो लोग आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे। और एग्जैक्टली आपके साथ यही हो रहा है। अब शांत रहिए। माजिद हैदरी,
माजिद हैदरी, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, मैं माजरत चाहता हूं उसके लिए, क्योंकि आप बोलना चाह रहे थे। 40 सेकंड आपके पास है, अपनी बात को कंप्लीट करिए। लेकिन एक सवाल मुझे बता दीजिए, इस देश का संविधान बड़ा है ना? भारत का संविधान बड़ा है ना शरिया से? जी अमीश ये तो भाई, आप मैं भी बिल्कुल मानते आपके होंगे। प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं। देखिए अमीश भाई, आपने बहुत से महान राष्ट्रवादियों का नाम लिया, आपने कर्नल कालिया का नाम लिया, आपने मंगल पांडे का नाम लिया, आपने एपीजे अब्दुल कलाम का आजाद का नाम लिया, आपने लेकिन अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लिया, आपने जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम नहीं लिया, आपने टीपू सुल्तान का नाम नहीं लिया, आपने बाबर का नाम नहीं लिया। यही फर्क है सर आपके और मेरे में, मुझे यही फर्क है सर आपके और मेरे में। इसीलिए मुझे आईएसआईएस की फुल फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। आपको औरंगजेबों में इंटरेस्ट है, आपको खिलजियों में इंटरेस्ट है, आपको इन सब में इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट महाराणा राणा प्रताप में है, मेरा इंटरेस्ट शिवाजी में है, मेरा इंटरेस्ट अब्दुल कलाम में है, मेरा इंटरेस्ट अब्दुल हामिद में है, मेरा इंटरेस्ट कैप्टन कालिया में है, मेरा इंटरेस्ट कैप्टन विक्रम बत्रा में है, मेरा इंटरेस्ट इनमें है सर। मुझे लगता है कि मुझे हमारा इंटरेस्ट वीर मुसलमानों में। ओके देखिए, आपको मुगलों की आरती करनी है, घर में फोटो लगाइए, आरती कर लीजिए, दिली दिया वगैरह जलाया करिए। किसने मना करा आपको? लेकिन आक्रांता तो आक्रांता थे जा, जो लूटपाट करने आए थे उनको हीरो तो नहीं मान सकते ना हम। क्या बाबर को हीरो मानेंगे हम? क्यों मानेंगे जी हीरो? गए वो दौर जब औरंगजेब और बाबर की आरतियां उतारी जाती थी इस मुल्क के अंदर। अरे जो लोगों ने क्रूरता करी, जिन्होंने हमारे सिख गुरुओं को मार दिया, पंच प्यारों को चुनवा दिया दीवार के अंदर, कमाल की बात है। मैं एक अंतराल ले रहा हूं, लेकिन अंतराल के बाद वापस आता हूं। आप देखते रहिए आर पार। डीपीआरओ कार्यालय का किया निरीक्षण। मथुरा में 30 अगस्त